भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पूनिया को हरियाणा का जिम्मा सौंप दिया है। हरियाणा के चुनौतीपूर्ण चुनाव को बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया संभालेंगे। केवल पूनिया ही नहीं बल्कि राजस्थान की बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इन दोनों ही दलों के स्थानीय नेताओं पर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा भरोसा करता है और यही कारण है कि विभिन्न राज्यों के प्रमुख सियासी दलों के संगठन का प्रभार का जिम्मा हमारे राज्य के दिग्गज नेता देख रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जब लोकसभा चुनावों से पहले सतीश पूनिया हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनकर पहुंचे, तब वहां के हालात चिंताजनक थे। पूनिया ने सियासी परिस्थितियों को भांपते हुए पार्टी को बुरी हालत से निकालकर सम्मानजनक स्थिति में ला दिया और जहां हरियाणा में बीजेपी को 0 आंका जा रहा था, वहां कांग्रेस के सामने बराबरी के स्कोर पर ला दिया। यही कारण है कि पूनिया को विधानसभा चुनावों की कमान भी संभालनी होगी। पूनिया ही नहीं बल्कि राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता पूरी ताकत रखते हैं अलग प्रदेश में जाकर अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने की। सतीश पूनिया से पहले भी कई दिग्गजों ने अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन का बखूबी प्रभार संभालने का काम किया है। पहले बात करते हैं बीजेपी के नेताओं की। बीजेपी के दिग्गज प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, राजस्थान से रह चुके राज्यसभा सांसद, अभी छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी, गुजरात बीजेपी के प्रभारी रह चुके, गुजरात में भाजपा को जीत दिलाने में भूमिका निभाई, यूपी विधानसभा जीत के भी रह चुके सूत्रधार, यूपी से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी में भी मनवा चुके लोहा, पीएम मोदी के विश्वस्तों में शुमार, राजस्थान भाजपा के रह चुके अध्यक्ष, राजस्थान भाजपा के रह चुके संगठन महामंत्री, भूपेंद्र यादव, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, अलवर से लोकसभा सांसद, हाल ही में ओडिशा में चुनावी दायित्व को संभाला और सरकार बनाने में रहा योगदान, बिहार में प्रभारी के नाते जीत के सूत्रधार रह चुके, गुजरात में भूपेंद्र यादव कर चुके अपनी क्षमता प्रदर्शित, झारखंड के विधानसभा चुनाव में बनवाई थी बीजेपी की सरकार, सुनील बंसल, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, ओडिशा प्रभारी के नाते खुद को किया साबित, बीजेपी सरकार लाने में हुए कामयाब, लंबे समय से काबिज बीजेडी को किया परास्त, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के भी प्रभारी हैं बंसल, अमित शाह के भरोसेमंद और विश्वस्त, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रह चुके बीजेपी संगठन महामंत्री, बीजेपी सरकार लाने में अहम योगदान रहा, आरएसएस से बीजेपी में आए, अलका सिंह गुर्जर, बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव, सह प्रभारी के नाते दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी संभाली, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किया दिल्ली में शानदार प्रदर्शन, स्वर्गीय रामदास अग्रवाल, राजस्थान के इकलौते नेता जो बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, एक जमाने में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में उनकी तूती बोलती थी, लंबे समय तक पार्टी के खजाने को उन्होंने ही संभाला। हरियाणा का चुनाव पार्टी के लिए उस किस्म की चुनौती नहीं जितना प्रचारित किया गया है। लोकसभा में लोगों ने कहा जरूर था कि बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें हासिल की, कुछ सीटें कम अंतर से हम लोगों ने लूज करी। उसके बाद हम लोगों ने उसकी एक निरपेक्ष समीक्षा भी करी है, उस चीज़ से हम लोग आगे आए हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोकसभा और विधानसभा का मिजाज बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा के नाते वहां के तत्कालीन समीकरण, वहां की परिस्थितियां बीजेपी के हक में हैं। एक अच्छा मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में वहां की सरकार करप्शन फ्री सरकार थी। इसका एक इम्पैक्ट हरियाणा के जनमानस पर है। केंद्र सरकार की जो तमाम किसान परक नीतियां हैं, जो आवाम परक नीतियां हैं, उसका असर हरियाणा के जनमानस पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर प्रदर्शन तो बेहतर करेगी, लेकिन बहुमत की सरकार भी बनाएगी। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस के दिग्गज प्रभारी सचिन पायलट, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट। अलग अलग राज्यों में चुनावी कमान उनके हाथों में रही है। राजस्थान के रह चुके उप मुख्यमंत्री, अभी टोंक से कांग्रेस विधायक, मनमोहन सरकार में रह चुके मंत्री, भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव,
असम के प्रभारी, अतिरिक्त प्रभार के तौर पर मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी, अलवर से रह चुके सांसद, मनमोहन सरकार में रह चुके मंत्री। मोहन प्रकाश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र एमपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं मोहन प्रकाश। राजस्थान के राजाखेड़ा से रह चुके विधायक, समाजवादी सियासत के प्रबल चेहरे। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, सरदारपुरा से कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके। देश में ओबीसी पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार के निर्माण के सूत्रधार रहे थे। पंजाब में कांग्रेस की जीत में अहम योगदान रहा था। गांधी परिवार के भरोसेमंद। एक जमाने में अशोक गहलोत यूपी के भी प्रभारी रह चुके। हाल ही में अमेठी लोकसभा चुनाव में प्रभारी के नाते जिम्मा संभाला। डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, महासचिव के नाते कई प्रमुख राज्यों का जिम्मा संभाला। बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रह चुके। डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, गुजरात कांग्रेस के प्रभारी के नाते काम किया। कठिन चुनौती का मजबूती से मुकाबला किया। हरीश चौधरी बाड़मेर के पूर्व सांसद, बायतू से विधायक, पंजाब कांग्रेस प्रभारी के नाते सफल पारी खेली। गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके। धीरज गुर्जर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव, यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लाने में भूमिका निभाई। प्रियंका गांधी वाड्रा के विश्वस्त। कुलदीप इंदौरा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से लोकसभा सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी, लंबे समय से एमपी कांग्रेस को देख रहे। राजस्थान बीजेपी के नेताओं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा चुनाव में कई राज्यों के दौरे किए और मैनेजमेंट को संभाला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी चुनावी जिम्मेदारी को संभालने का काम किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लंबे समय तक दक्षिण भारत और ओडिशा में प्रवास किया। राजस्थान की सियासी माटी से निकलकर अलग अलग राज्यों में अपनी सियासत का लोहा मनवाने वाले नेताओं ने अनूठी पारी खेली। खुद भी सियासत में ऊपर आए और पार्टी को भी मजबूत किया। जैसे मारवाड़ी जहां जाते हैं वहां झंडा गाड़ देते हैं, वैसे ही है राजस्थान के राजनेता भी। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दलों के नेताओं ने अलग अलग राज्यों में जाकर न केवल संगठनात्मक कौशल दिखाया है, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर भी फतह पाई है। ज़रूरी नहीं है, कभी कभी शिकस्त भी मिलती है, लेकिन राजस्थान के नेताओं पर उनके आलाकमान का भरोसा यह जताता है कि राजस्थान के नेताओं को किसी राज्य के प्रभारी के नाते अगर जिम्मा दिया जाएगा तो वह उसे ईमानदारी से तो निभाएगा ही, साथ ही वहाँ से जो निचले स्तर का फीडबैक आता है उसे ठीक ढंग से ऊपर तक पहुँचाएगा। हरियाणा का एग्जाम्पल हमारे सामने है और इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर राजस्थान से कांग्रेस के नेताओं का या बीजेपी के नेताओं का जाना जारी रहेगा और अपना दमखम वो दिखाते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।